उन्होंने जैसा भी ज्ञान दिया, हमने उनके वचनों को सत्य माना। कारण क्या था कि हमारी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान की बुद्धि थी वो विकसित नहीं थी, और हम ये सोच लेते थे कि इस महापुरुष ने, इस संत ने, ऋषि ने कई वर्षों से साधना करके और परमात्मा को प्राप्त कर लिया होगा, और इसने परमात्मा की महिमा को ठीक से जान लिया होगा। लेकिन हम इतना भी नहीं सोच पाते थे कि कोई संत परमात्मा की कुछ डेफिनेशन बता रहा है, दूसरा अन्य ही परिभाषा बताता है, उनके अनुभव भी भिन्न भिन्न होते। परमात्मा से प्राप्त करने वाली जो साधना होती है वो भी हमें भिन्न भिन्न ही बताया करते थे। अब तत्व ज्ञान से पता चला कि परमात्मा की महिमा को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव की बुद्धि अगर परमात्मा वाले स्तर पर पहुंच गई तो वो तो परमात्मा ही हो गया। तो आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हम सुना करते थे और उनके कारनामे कृष्ण में भी हम सुना करते थे। उदाहरण के तौर पर अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। पुण्यात्मा, ये जो आज की विज्ञान वाले अपना सिर पटक लियो, इन 7 समुद्रों को एक घूंट में पी के दिखा दियो, तो ये कितना विज्ञानी बन जाना। क्योंकि साइंस एक सेपरेट इशू और गॉड इज कंप्लीट कोरस है, कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इन ऋषियों ने उस परमात्मा की भक्ति की, उससे शक्ति प्राप्त करी, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकते। थोड़ी सी शक्ति प्राप्त कर ली। अब जैसे थर्मल प्लांट है और एक 220 केवी का एक पावर हाउस है, वो थर्मल प्लांट नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसे किसी ने अपनी बैटरी चार्ज कर ली और उस इन्वर्टर से वो जगह जगह जाकर उसके कारनामे दिखा रहा है, कभी पंखा चला देता है, कभी ट्यूब जला देता है, वो तो बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है अपनी छोड़ने के चक्कर में। तो ये ऋषि जो थे ये बैटरी चार्ज कर लेते भगवान से, उसका कनेक्शन जोड़ के, और फिर आगे तमाशे दिखाया करते थे। ये जादूगरी थी, ये सिद्धियां जो है जादूगरी होती है। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम ऐसे चमत्कार दिखाने वाले ऋषि महर्षियों को हम परम संत मान बैठे थे। ऐसा करिश्मा कोई कर दे तो स्वाभाविक है उसके